तो ये तो हो गया। ओके। तो मेरा दूसरा डिवाइस से मैंने लॉग आउट कर दिया, नहीं तो इको हो रहा था सब। तो मैंने बहुत सारा अप डाउन भी मैंने देखा। तो इसके अंदर पे मैंने कुछ लोगों को देखे इंस्पायर भी हुआ, कुछ लोगों को मैं बहुत तेजी से बढ़ते हुए भी देखा। तो मनी के अंदर पे भी मेरा भी क्वेश्चन आता था कि इतना तेजी से कैसे कोई काम कर सकता है, इतना तेजी से किसी का ग्रोथ कैसे हो सकता है। लेकिन मैं कुछ लोगों को ऐसे भी देखा जो स्टेबल है, और जो बहुत धीरे धीरे ये काम पे ग्रोथ किया, लेकिन अल्टीमेटली उनको भी लाइफ में मतलब वो सक्सेस मिला। तो कभी कभी दिमाग पे आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कुछ मतलब दिमाग वाला लोगों का खेल है, मतलब जो लोग बहुत बुद्धिमान है। कुछ लोगों का सोच है कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग जो कुछ भी काम नहीं करता है उन लोगों का खेल है। कोई सोचता है कि जिनको बहुत अच्छा सेल्स करना आता है शायद ये उन लोगों का खेल है। तो दिमाग पे जब कोई भी इंसान नेटवर्क के मार्केटिंग के बारे में सुनता है तो उनके दिमाग में तरह तरह का मतलब ये ऐसे क्वेश्चन आता है। तो वैसे हम लोगों के पास भी जब नेटवर्क मार्केटिंग आता है तो हम लोगों के दिमाग पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आता था। और इवन आज भी जो भी ज्वाइन करता है उनके दिमाग पे भी आता है। तो आज का जो ये पॉडकास्ट सेशन है ना, पॉडकास्ट सेशन है, ये एक मिक्स सेशन होता है। तो आज का जो हम लोगों का जो एक्चुअली गेस्ट है वो तो मेरा फेवरेट गेस्ट है। उनके साथ तो मैं अगर बात चालू करूँ तो वो बात कभी खत्म ना होने वाला बात हो जाता है। मतलब 1 घंटा तो दूर की बात है, वो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे भी अगर चला जाएगा तब भी लगेगा कि इनसे और भी कुछ सीखूं। क्योंकि इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर पे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है। एक डिकेड्स बताया जाता है जब 10 साल होता है कोई भी बिजनेस पे। तो उनके पास अगर इतना एक्सपीरियंस है, फॉरेन टूर का एक्सपीरियंस है, सारा जितना सारा अचीवमेंट्स है, टीम को कैसे बनाया जाता है, टीम को कैसे हैंडल किया जाता है, टीम को एक्टिव कैसे किया जाता है, सारा का सारा एक्सपीरियंस है। और सिर्फ उनके पास नहीं, उनके टीम के अंदर पे बहुत सारे लोगों के पास है। तो आज हम लोग ऐसे ही एक लीडर से हम लोग पॉडकास्ट सेशन पे बहुत सारा चीजों के बारे में जानेंगे। शायद शायद वो इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है, किसी के पास शायद वो इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी के पास शायद वो इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चंस की तरह है। तो ये सारा चीजों का जो मिक्स है वो आप लोगों को आज एक बहुत अच्छा सेशंस के अंदर से आप लोगों को उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो देर ना करके मैं बुला लेता हूँ। तो मेरा ऑल ऑल टाइम फेवरेट्स, मेरा ऑल टाइम फेवरेट्स कोच आप बता सकते हो, और ऑल टाइम फेवरेट्स एक मतलब मेंटर बता सकते हो, तो मैं उनको बुला लेता हूँ। प्लीज अखिल सर, आप जी आइए। सर। मैं आपको ऑलरेडी आज आ के चुका सेशन हूँ, पे वेलकम है। पहले ही आ चुका हूँ मैं। ओके। मेरी आवाज क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। 1 मिनट, मेरा स्पीकर शायद थोड़ा सा हाँ ठीक है, अभी साउंड क्लियर है सर? ओके, ठीक है, सही है ना? ठीक है, आ रहा है सर। बाकी ओके। लोगों को दोनों का साउंड आ रहा है? एक बार यस करके चैटिंग पे बता दो, दोनों का साउंड आ रहा ओके नन्हे मौर्य जी, थैंक यू सो मच। है। ओके। तो अखिल सर, आपके साथ तो इसके पहले जी भी मैंने 1-2 सेशंस मैंने किया पॉडकास्ट का, लेकिन आपके साथ जी सेशन जी। शुरू होता है तो खत्म नहीं होता है, तो ये एपिसोड चलता ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपसे कुछ भी चीज सीखने में जानने में हम लोगों को बहुत अच्छा एक नॉलेज भी मिलता है, और ये सेशंस कभी बोरिंग होता भी नहीं है। तो आज चलिए, आज का जो कॉन्वर्सेशन है थोड़ा सा सबके दिल पे भी आता है, लेकिन आज आपसे थोड़ा थोड़ा करके उसके बारे में भी जानेंगे। तो जी नॉर्मल सा जरूर जरूर। देखिए आपसे, आप क्यों नेटवर्क मार्केटिंग पे कैसे आए, आप कहाँ से है, ये सारा चीज हो गया हम लोगों का। पॉडकास्ट सेशन हाँ। वन सब लोगों को पता चल गया ये चीज। अखिल ज्योति सर कैसे करके नेटवर्क मार्केटिंग पे आगे बढ़ा ये सब लोगों को पता चल गया। तो आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल काम के बारे में जानेंगे, कुछ जिससे हम लोगों का एक्चुअली फायदा हो तो बिजनेस करने के लिए। तो अखिल सर, मैं नॉर्मली आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जैसे बहुत सारे लोग बताता है कि नेटवर्क मार्केटिंग पे आने के बाद कोई बताता है कि ठीक है आ जाओ, एक लिस्ट बना लो लोगों का, और हमको लेके अपलाइन बताता है जो हमको लेके आप चलो उन लोगों के पास, हम मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, उन लोगों का धनाधन ज्वाइनिंग हो जाएगा और आपके पास पैसा आना चालू हो जाएगा। ये बोलने के पीछे भी कोई रीजन है। और कोई कोई अपलाइन बताता है कि नहीं, आप नेटवर्क मार्केटिंग पे आए हो ये बहुत अच्छा बात है, लेकिन गलत काम ना करके आप थोड़ा सा पहले थोड़ा सा जान लो, थोड़ा सा आप कंपनी के बारे में या मार्केटिंग प्लान कुछ भी आप थोड़ा सा सीख लो, बात कैसे किया जाता है।
तो ये जो प्रिपरेशंस होता है, मतलब इनमें से अगर कोई नया बंदा आता है तो वो जब इंटरनेट पे या अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, तो लोग जब अलग अलग लोगों का ट्रेनिंग्स देखता है तो वो लोग कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे करना है तो कौन सा वाला करना है। तो आप थोड़ा सा ये चीज में क्लियरिटी दे देंगे थे कि अगर कोई ज्वाइन करता है तो उनका प्रिपरेशन कितना होना चाहिए, ये पैरामीटर। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पास भी था कि अगर मैं पढ़ाई करूं, अगर मैं नॉलेज लूं तो कितना लूं, इतना सारा चीज है, सारा चीज जानने में तो मेरा 1 डेढ़ साल लग जाएगा, तो मैं काम कब करूं और मैं इनकम कब करूं। तो थोड़ा आप ये चीज के ऊपर पे थोड़ा सा एक बार बताएंगे आपका एक्सपीरियंस। ओके। सभी लोगों का पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आज के सेशन में, आप लोग आ रहे हैं। और ये जो पॉडकास्ट का जो सेशन रहता है ये वाकई बड़ा शानदार रहता है। मतलब जब हम किसी का इंटरव्यू ऐसे देखते हैं तब भी बहुत अच्छा लगता है, और जब खुद भी हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं तो दिल की गहराइयों से वहां से निकाल लेते हैं वो हमारे अनुभवों से, जो हमने मतलब प्रैक्टिकली जब एक्सपीरियंस किया है ना वहाँ पे, तो वो सारी चीजें हमको निकल निकल करके याद आ जाती। तो आज जब मेरे को मैसेज मिला कि ये आज मेरा पॉडकास्ट है, हालांकि पता तो पहले से था, लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आया तो मैंने कहा यार कुछ चीजें मैंने अभी इस बीच में पुरानी निकाली पड़ी हुई हैं, तो मैंने सब मेज पे रख दी अपने सामने। तो वो जो आज पहला क्वेश्चन है आपका कि भाई क्या तैयारी करनी चाहिए, तो ये देखो एक इतना मोटा पुलिंदा, ये फाइल, इसमें ना बहुत सारे कागज मैंने ऐसे डाल के रखे हुए हैं। तो इसमें एक कागज में निकाल के दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे हैं, कहीं टेस्ट मनीज हैं, कहीं कोई प्रोडक्ट्स के बारे में है, कहीं अ, ये ऐसे पॉकेट जैसी बनी हुई है इसमें। अब मैं एक कागज निकाल के दिखाता हूँ उसमें से आपको। जब मैंने काम नया नया शुरू किया था तो मैंने अपनी टीम में ना ये एक पेपर बांटा था। मतलब आपको दिखा रहा हूँ, इसमें क्या है, हाउ टू चूज द बेस्ट एमएलएम बिजनेस फॉर यू, टाइम इज मोस्ट प्रीसियस, इसे सोच समझ कर लगाओ, ये मैंने टाइटल दिया हुआ है। अभी क्या है, मैं इससे आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है ना, जब हम लोग काम करना शुरू करते हैं तो काम क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, काम क्या है, काम ये है कि एक कंपनी है और उस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस जो कुछ भी है उसको मुझे पहले यूज करना है। मैं भी उसका एक कंज्यूमर हूँ, और साथ में कंज्यूमर होने के नाते मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं इसके बारे में लोगों को बताऊं, मेरे आसपास के जो लोग हैं उनको इसके बेनिफिट्स बताऊं प्रोडक्ट के, और इसमें काम करने के, और उसका बेनिफिट कितना है ये बताऊं। तो बताऊंगा तो तब जब मुझे खुद समझ में आएगा, और मैं कितना कॉन्फिडेंट हूंगा उस बात पे, इस पे निर्भर करता है कि मैं कितने आराम से लोगों से बात कर पा रहा हूँ। अभी तो इसमें ये कागज में तीन चीज मैंने ये स्टार्ट करने के लिए चूज करी थी अपने लिए, फिर बाद में मैंने अपनी टीम में भी दिया था। तो मेरा कहने का पर्पज ये था कि फॉरएवर क्यों करना है, सबसे पहले तो इस बात पे क्लैरिटी होनी चाहिए मेरी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, वो ट्रेडिशनल में भी हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारी कंपनी है, कोई इंटरनेशनल कंपनियां भी हैं और इंडियन कंपनी भी है। तो फॉरएवर के ही प्रोडक्ट्स क्यों लें और फॉरएवर के ही काम क्यों करें, तो मेरा एक वाई इसमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग पैसा नहीं लगाते बहुत ज्यादा, हम लोग लगाते हैं टाइम, हमारा इन्वेस्ट होता है टाइम, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, और ये टाइम ऐसा है कि फिर लौट के भी नहीं आना है। तो आपने ऐसी एमएलएम कंपनी चुननी है, ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चुननी है जहां पे आपको इस समय का सबसे ज्यादा रिवार्ड मिले, और आपको फिर से नया शुरू ना करना पड़े। मतलब ये आपने कंपनी में काम किया, पैसा बनाया, और उसके बाद कंपनी भाग गई, या कंपनी ऐसी थी कि यार उसने सब कुछ चेंज कर दिया, अभी आपको नई कंपनी देख रही है पड़ रही है। तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कंपनी ऐसी चूज करी जो क्विक मनी देती थी, लेकिन वो कंपनी बंद हो गई, 2 साल बाद फिर नई कंपनी शुरू करी, 5 साल बाद फिर एक नई कंपनी शुरू करी, 10 साल बाद फिर कंपनी नई शुरू करी। तो वो फिर बार बार जीरो पे आ रहे थे। तो उनके टाइम का जो इन्वेस्टमेंट है ना, कई लोगों तो ऐसे थे बहुत धुरंधर थे, बड़े टॉप लीडर थे, लेकिन वो जीरो हो गए।
और मैंने उस टाइम पे ये चीज भांप ली थी, और मैं खुद भी और दूसरे लोगों को भी यही सजेस्ट करता था, शुरू में ये ताकत लगा लो। तो इसमें तीन चीज चेक कर लो आप, एक तो कंपनी का बैकग्राउंड और बैकबोन, कंपनी कितनी दमदार है, इसका पिछला क्या है इतिहास, क्योंकि जिसकी नींव तगड़ी होगी ना वो ही आगे चल करके आपको लेके जाएगा। तो कंपनी के बारे में डीप नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट में निकलेंगे तो आप लोग फेस करेंगे इस बात को। बहुत सारी कंपनी, जैसे मैं एक कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन देता हूं मैं आपको एग्जांपल कि जब मैं वहां पे गया, उन्होंने एक मीटिंग में मुझे इनवाइट किया था, तो उन्होंने बताया कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, और वो कॉन्सेप्ट वही बताया कि मैन्युफैक्चरर से सीधे कंज्यूमर को आता है, और हमारी इंटरनेशनल कंपनी है, और ये प्रोडक्ट ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत बेनिफिट करते हैं। और मैंने जब उनका एक प्रोडक्ट उठा करके पढ़ा, तो उसमें मैंने उनको दिखाया, तुम तो कह रहे हो ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल है, कंपनी इंटरनेशनल है, और ये तो लोकल बना हुआ है, हिमाचल की बद्दी में बना हुआ है ये टूथपेस्ट। और जो एड्रेस था, मजे की बात क्या थी, मेरे बगल में एक बंदा मेरे साथ में गया था, जो उसने बताया, अरे ये तो सेंसोडाइन भी यही कंपनी बनाती है। तो वो कंपनी की सारी रैली धुल गई। वो जो वहां पे पढ़ा रहे थे, जो मीटिंग में बता रहे थे, उन्होंने खुद भी नहीं देखा था उस चीज को। यार हम जो बता रहे हैं, हमारा अपलाइन भी बता रहा, अपलाइन का अपलाइन बता रहा, और वो चीज ये सामने वाले ने सामने सामने गलत साबित कर दी। तो वो सारा उनका माहौल बिगड़ गया, और सब कुछ गड़बड़ हो गया। फिर वो कहने लगे हम अपलाइन से बात करते हैं, फिर उससे पूछा, लेकिन वो सारी चीजें गड़बड़ आ गई। तो मैंने इन सारे एक्सपीरियंस से ये समझा कि हमको अपना ऐसे झूठ मूठ नहीं करना है, हवा में नहीं रहना है, हमने ऑथेंटिक फैक्ट्स हमको पता होने चाहिए, कि जहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो कंपनी क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, अभी जैसे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं तो बहुत सारे इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और बहुत सारे हमारे यूएसए से आते हैं, सेंट्रलाइज मैन्युफैक्चरिंग है। अब दो तरह के प्रोडक्ट हो गए, उस टाइम पे ऐसा नहीं था, अभी दो तरह के। तो हमको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे इंडिया में बन रहे हैं, और कौन से प्रोडक्ट हमारे जो इंटरनेशनल ब्रांड हैं, जो एक जगह पे सेंट्रलाइज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। फिर कंपनी में, जैसे अभी मैं एक जगह पे देख रहा था, कहीं कहीं बोल देते हैं कि INC 500 में कंपनी, सॉरी INC 500 में नहीं, फॉर्चून कंपनी में, फॉर्चून 500 में नाम है, तो उसमें नहीं है। यस सर। ऐसा कहीं कोई फैक्ट तो नहीं है। INC 500 में 92 में ये सिक्स्थ फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी थी, तो वो तो फैक्ट है। मतलब जो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनी थी, और एरिजोना की सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी थी, तो वहां पे तो नाम है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो फैक्ट्स है वो क्लियर होने चाहिए आपको। एलोवेरा वर्ल्ड में वर्ल्ड लीडर है, 1978 से चल रही है, और लगातार ग्रोथ करी है। पहले लिमिटेड प्रोडक्ट थे, या धीरे धीरे करके इनके लगातार प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमको पता होनी है। और सबसे बढ़िया बात क्या है इसमें, कि ये अकेली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मुझे समझ में आई है, जो जिसमें कोई मीडिएटर नहीं है, बिल्कुल बीच में कंपनी और कंज्यूमर के अलावा कोई घुसता नहीं है बीच में। यानी प्रोडक्ट के जो रिटेल काउंटर होते हैं ना, वो कंपनी के खुद के होते हैं। तो ऐसा किसी और कंपनी में आपको नहीं मिलेगा। फिर इसका जो पूरा मार्केटिंग प्लान है वो रिटर्न में है ना। जो फाइनेंशियल कंपनी, जो इसका एक तो कंपनी का बैकग्राउंड हो गया, दूसरा इसके मार्केटिंग प्लान की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई वो कहाँ है। कंपनी ये इसका जो कंपनी पॉलिसी है ना, उसको उसमें सब डिटेल में पूरी लैंग्वेज में लिखा है। ये भी आपकी एक ऐसी यूनिफॉर्म चीज है, एक यूनिक चीज है, जो आपको किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं मिलेगी, आज भी नहीं मिलेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। और फिर हमारे प्रोडक्ट्स, नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट के नाम से जानी जाती है, एलोवेरा कंपनी जानी जाती है। तो एलोवेरा एक ऐसी ताकत है ना, जिसके आगे कुछ नहीं टिकता है। मैं अपनी मीटिंग में भी बार बार बोलता हूँ कि आप एलोवेरा पे काम करो, एलोवेरा यूज करो रेगुलर बेसिस पे, भले ही महीने में एक बोतल यूज करो शुरुआत में, लेकिन करो। कैपेसिटी नहीं है तो। हाँ, लेकिन करो, थोड़ा थोड़ा करो। एलोवेरा ऐसी चीज है ना, एक चम्मच भी अंदर जाएगा तो वो भी दिखाएगा अपनी ताकत। और धीरे धीरे से बढ़ाते बढ़ाते आपका टारगेट क्या है, कि रोज की एक बोतल, जिस दिन हैसियत बन जाए उस दिन रोज एक बोतल पीना है। तो देखो कहाँ से कहाँ एलोवेरा आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा, फिजिकल लेवल पे भी, हेल्थ लेवल पे भी, और आपके कॉन्फिडेंस को भी, कि आप कितनी बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कितने बड़े हेल्थ इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। और
फिर आगे चल करके बाकी जो छोटे और भी प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी भी धीरे धीरे आपको नॉलेज होती जाएगी। बट कॉन्फिडेंट जो आएगा, जो आपकी एक सीना चौड़ा करके ना, आपको आपका जैसा कोई नहीं है, वो एलोवेरा। एलोवेरा से रिलेटेड एलोवेरा ड्रिंक्स हैं बहुत सारे, और उसके साथ में एलोवेरा की क्रीम है, एलोवेरा का साबुन है। मतलब एलोवेरा तो पर्सनल केयर में भी है, स्किन केयर में भी है, और एलो ड्रिंक में भी है। तो इतना सारा कवर होता है आपका एलोवेरा के बारे में नॉलेज रखने से कि आपको काम करने में मजा आ जाता है। तो शुरुआत में आपको एक तो ये 3 चीजों पे क्लैरिटी होनी चाहिए। इसकी नॉलेज ले लोगे एक बार तो हमेशा के लिए काम आएगी। अच्छा, छोटी सी ऐड कर रहे हैं यहाँ पे कि जब आप काम करना शुरू करते हैं तो एक चीज जरूर देख लीजिए। ऑनलाइन में काम करना बड़ा ट्रेंड हो गया है आज के समय में। लेकिन क्या है ना, देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में आप कंपनी से सीधे जुड़ते हो। जब आप फॉर्म साइन करते हो ना, तो आप कंपनी से डायरेक्ट जुड़ते हो। बीच में आपका अपलाइन होता है, स्पॉन्सर जरूर होता है, लेकिन कंपनी से जो भी डीलिंग करते हो, आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो डायरेक्ट खरीदते हो, कमीशन आता है तो डायरेक्ट आपको आता है। यानी आपका अगर अपलाइन स्पॉन्सर हट भी जाए सीन से, वो गायब हो जाए, तब भी आपके बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका एक सीसी कम नहीं होता है, आपकी कोई ट्रेनिंग वेनिंग में कोई बाधा नहीं आती है। और ये चीज को आपने चेक करना है कि आपकी डिपेंडेंसी कितनी है। अगर आप एक ऐसे सिस्टम के साथ में जुड़ रहे हो, अचानक वो गायब हो गया बीच में, तो आप भी गायब हो गए। आपका हाथ हाथ पैर चलाने के लिए कुछ है नहीं, तो इसका मतलब आप गलत गलत रास्ते पे हो। तो ऑनलाइन में तो खासकर ये और भी ज्यादा जरूरी है देखना, क्योंकि मैं जो ऑब्जर्वेशन करता हूँ अभी, उसमें क्या होता है कि कंपनी के जो नॉर्म्स हैं, एथिक्स हैं, उनको आगे रखा ही नहीं जाता। ये जो मैंने 3 चीजें बताई, कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान, जहां से बिजनेस आना है, जिसने शुरू बिजनेस जहाँ से देना है, हुआ फाउंडेशन। जिसने आपको बोनस चेक देना है, उसकी बात ही नहीं होती। वो अपना ही अलग तरह का एक प्रोग्राम बना के चल रहे हैं, अपने ही तरह के उसमें है, वो अलग चीज बता रहे हैं। और बाई चांस वो लोग गायब हो गए ना, तो ये व्यक्ति तो कहीं का नहीं रहेगा, इसको तो पता ही नहीं चलेगा नए व्यक्ति को। तो ये चेक करना जरूरी है कि आप ऑथेंटिक नॉलेज ले रहे हो, कंपनी से जुड़ रहे हो, या एक ऐसी टीम से जुड़ रहे हो जिसमें कंपनी का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, कंपनी की नॉलेज ही नहीं दी जा रही है आपको साफ साफ। तो ये प्रिकॉशन जरूर रखना है। और जितनी आपको डायरेक्ट कंपनी जिन चीजों पे काम कर रही है, यानी प्रोडक्ट पे काम कर रही है, जिस कंपनी के साथ में आप जुड़ रहे हो, वो कंपनी किस तरह से काम करते है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो आपको देना चाहती है ना, उसकी ग्रोथ क्या है, वो, और कंपेंसेशन प्लान कि कंपनी ने आपको क्या प्रॉमिस किए, जो आपको कंपनी पॉलिसी से मिल जाएंगे। ये कंपनी की वेबसाइट पे होते हैं। बिल्कुल आपको ये तीनों से डायरेक्ट नॉलेज पे होनी चाहिए। और जब ये आपके अंदर घुस जाएगी, फिर आपका चौथी चीज, पांचवी चीज होती है आपका वाई। भाई आपने तय करना है कि भाई मुझे इस मार्केटिंग प्लान से, इस कंपनी से क्या क्या हासिल करना है, अगले 1 साल में क्या हासिल करना है, और पूरी लाइफ में क्या हासिल करना है। अगर इतनी क्लैरिटी आपके साथ में है तो बड़े बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो सीखते जाओगे, करते जाओगे। लेकिन शुरुआत में इतनी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि आप गलत रास्ते पे ना चल पड़ो, गलत जगह ताकत ना लग जाए, सही जगह लगे। भले ही स्पीड कम होगी, लेकिन सही जगह सही रास्ते पे चलोगे तो बहुत दूर तक जाओ। एकदम सही सर, मतलब एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों को थोड़ा एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन और थोड़ा खुद के नॉलेज के लिए ये सारा चीज जानना बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना जाने कहीं पे भी झोंकना बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। और सर अखिल सर, आप एक बात बताइए, जब एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कोई भी जब काम चालू करता है, तो मेनली उन लोगों के पास जब भी कोई भी कस्टमर हो या कोई भी इंसान हो, जब भी क्वेश्चंस करता है कुछ भी, भले प्रोडक्ट इतना कॉस्टली क्यों है, बहुत महंगा है, ऑनलाइन पे तो सस्ता है, ये कितना दिन पीना पड़ेगा, या कुछ भी एक्स वाई जेड, तो इसमें स्टार्टिंग में लोग घबरा जाते हैं कि मैं क्या रिप्लाई दूं। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर किसी को करना है, तो बॉडी लैंग्वेज या हम लोगों का माइंडसेट कैसे रेडी करना है, क्योंकि वो सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, ये अगर आप थोड़ा सा गाइड करेंगे तो नया, जितना सारा लोग है, जो लोग नया अभी बिजनेस पे आ रहा है, उन लोगों को खास करके ये प्रॉब्लम हो जाता है
रिलेटिव हो, दोस्त हो, कोई भी उनको जब डायरेक्टली क्वेश्चंस करता है तो वो लोग खामोश हो जाता है और बाद में वो अपलाइन को पूछता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर एकदम सामने अगर ऑन द स्पॉट उसका अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ तो बाद में उसका सॉल्यूशन आता नहीं है। तो आप थोड़ा सा अगर गाइड कर देंगे कि अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग चालू कर रहा है तो माइंडसेट कैसे रेडी करना है कि ऑब्जेक्शन तो आएगा ही, और आएगा तो मैं क्या करूं। तो ये थोड़ा सा अगर आप क्लियर करेंगे तो बाकी लोगों के लिए भी बहुत इजी होगा। हाँ हाँ, देखो इसका भी आंसर जो है ना, मेरे पहले वाले जो मैंने आपको बताई थी कहानी, उसी से नॉलेज। रिलेट वहीं से निकलता है। देखो हम लोग अगर ओरिजिनल सोर्स से जुड़े हुए हैं ना, हम लोग हाँ। कंपनी से जुड़े, हमने जो कुछ भी हमारे डाउट्स हैं उनको सबसे पहले हम लोग कहाँ से चेक करें, कंपनी से चेक करें। अभी जैसे उदाहरण के लिए ये प्रोडक्ट महंगे हैं, ऑनलाइन में तो सस्ते मिल रहे हैं, फलां हैं। आप कंपनी की वेबसाइट में जाओगे तो वहां पे बड़े बड़े पोस्टर लगा के रखे उन्होंने कि भाई हमारे प्रोडक्ट सिर्फ फॉरएवर लिविंग एलो स्टोर से मिलते हैं, उसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इनकी कोई गारंटी नहीं है। अगर ये खराब निकलते हैं, इनसे कुछ नुकसान होता है ना, तो कंपनी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। वो सब डिफरेंट है। जैसे आपको कहीं अमेजन में दिख रहा है, फ्लिपकार्ट नहीं है, तो वो कंपनी उनकी जिम्मेदारी नहीं ले रही, भले ही उन प्रोडक्ट के ऊपर फॉर एवर लिविंग लिखा हुआ है। अब आप पास क्वेश्चन आता है, भाई क्यों, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं लेती? भाई दिखने को तो कंपनी के ऊपर ब्रांड लिखा ही हुआ है। तो अब यहाँ से एक बात समझनी जरूरी है कि भाई देखो, नाम लिखने में तो कहीं से भी लिखा जाता है ना। अभी जैसे आईफोन भी चल मिल जाएगा आपको, 10,000 में भी मिल जाएगा दिल्ली के करोल बाग में। हम लोगों के जमाने में आईफोन वगैरह तो ये फोन वाला जमाना तो नहीं था, लेकिन हम देखते थे ना वो टेप रिकॉर्डर होते थे, सोनी के, सैन्यो के, जापानीज। आपको कौन सा ब्रांड चाहिए, फिलिप्स चाहिए, सब मिल जाएगा। सैन्यो चाहिए, वो वहीं पे उनके कैबिनेट वहीं पे ठोक करके वो बना करके दे सकते थे आपको, है ना। मतलब ये है कि हर चीज आपको जो भी ब्रांड चाहिए, जो 10-10 हजार सब रुपए में मिल उस जाएगा। जमाने में आते थे, वो आपको 200 रुपए में कौन सा ब्रांड चाहिए उसी का बना के दे देंगे, चाहे टीवी हो चाहे वो हो। मतलब पायरेटेड तो कुछ भी बन सकता है। अभी दूसरा क्या है, उसका आप पक्का बिल मांगोगे कभी नहीं मिलेगा आपको। आपको कोई कंज्यूमर राइट नहीं मिल रहा। अगर आप कहीं पर उसमें कोई डिफेक्ट आता है तो कोई कंज्यूमर राइट नहीं है, आप कहीं कोर्ट में नहीं जा सकते, है ना। तो ये तो शुरू में दिक्कत आ जाती है। अभी आपको पूछना किससे है, मान लिया अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मेरी बात समझ में नहीं आई या उस कंज्यूमर को नहीं आई बात समझ में, तो हम लोग उनको कंपनी का मेल दे देते हैं, हम उनको कंपनी का फोन नंबर देते हैं, हर प्रोडक्ट के ऊपर वो छपा होता है। तो हम उस व्यक्ति से कहते हैं फोन करके पूछ ले, भाई मेरी बात मत मान, फोन करके पूछ ले कि भाई वहां सस्ता मिल रहा वहां से ले लूं, वहां से जवाब आ जाएगा कंपनी। अरे जिसका सामान खरीद रहे हो वो कंपनी आपको बता रही है, वो कंपनी को मेल कर लो, कंपनी की वेबसाइट में जाकर के देख लो। अब कंपनी की बात नहीं मानोगे, जो कंपनी कह रही है कि मेरा प्रोडक्ट वहां पे नहीं मिल रहा, और उसी की बात नहीं मानोगे तो यार अब गड्ढे में कौन कूद रहा है एकदम ना। सही। और अच्छा, ये तो अभी शुरुआत की बात है। अभी इसके बाद के एक एक जो मेरे एक्सपीरियंस में आए ना, मैं वो चीज बताता हूँ, एक आध एंगल से और बताता हूँ कि अ, जब हम लोग इसके प्राइस के बारे में देखते हैं कि भाई इसका टूथपेस्ट इतना बड़ा है, इतना महंगा है, एलोवेरा इतना महंगा है, तो भाई कंपेयर किससे कर रहे हैं? आप कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लो, पहले सबसे पहले कोई एक प्रोडक्ट उठा लो, टूथपेस्ट उठा लो आप, या एलोवेरा ड्रिंक उठा लो। आप उसका कंपैरिजन करते हो ना जब, तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट चेक करो आप। इंग्रेडिएंट, पहला इंग्रेडिएंट क्या है? लॉ ये है कि जो जिन चीज से बना हुआ है वो जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है वो सबसे पहले लिखा जाता है इंग्रेडिएंट। तो वहां पर से क्लियर होती थी कहानी। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े विज्ञापन में तो लिखा हुआ है आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, और अंदर जाके देखते हो तो वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है पहले नंबर पे, और जड़ी बूटियों का जोड़ लगाते हैं तो 2% भी नहीं है उसमें जड़ी बूटी, और ऊपर से लिखा हुआ है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना हुआ। तो वहां पर से आप इसको खोज सकते हो कि भाई आखिर है क्या इसमें। फिर बात आती है जैसे फॉरएवर का टूथपेस्ट है, ब्राइट टूथ जेल, तो वो एलो बाबाडेंसिस से बना हुआ है। और जो
मार्केट में जो टूथपेस्ट है वो खड़िया पाउडर से बने हुए, एक जड़ी बूटियों के राजा से बना हुआ है, दूसरा खड़िया पाउडर से बना हुआ है। एक में जड़ी बूटियां डाली भी हैं तो 2% भी नहीं है, और एक्टिव इंग्रेडिएंट डाला हुआ है तो फ्लोराइड, जो नुकसान करेगा। और फॉरएवर में एक्टिव इंग्रेडिएंट है बी प्रोपोलिस, जो मधुमक्खी का बनाया हुआ एक ऐसा ऐसा कंपाउंड है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, और इतना सेफ है और इतना बेनिफिशियल है बॉडी के लिए कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फॉरएवर के टूथपेस्ट को आप निगल सकते हो, उसमें फूड ग्रेड रेटिंग है, और टूथपेस्ट में लिखा हुआ है वार्निंग, डू नॉट स्वेलो, डॉक्टर से पूछ के करें। और फिर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन तो है ही नहीं कि कोई और पार्टी उसको कह रही है कि हाँ ये कुछ अच्छी चीज है। यहाँ पे इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की भी मोहर लगी हुई है, कौशर की भी मोहर लगी हुई है, जो प्रमाणित करते हैं कि हाँ ये गुणवत्ता के हैं। तो अब इतना करने के बाद अब आप क्या कंपैरिजन रह गया? अब सवाल ये होता है कि भाई आपका शरीर क्या डिजर्व करता है? घटिया चीज जिसमें फ्लोराइड मिला हुआ है, जिसमें केमिकल मिले हुए हैं, जो आपको बेनिफिट देती है। अभी आप क्लिनिकल ट्रायल भी मिल जाता है आपको फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल का, तो कंपैरेटिव स्टडी वाला जो है ना, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल एंड फ्लोरिडेटेड आदत है। टूथपेस्ट स्टूडेंट, उसका आपको इंटरनेट में लिखोगे क्लिनिकल ट्रायल मिल जाएगा पूरा। तो ये अब कोई कंपैरिजन नहीं रह गया ना, अब पता लगेगा। अब कीमत का कंपैरिजन अब होता है, यानी सोने और पीतल में जो अंतर कर पाएगा वही तो प्राइस में कंपेयर करके सेटिस्फाइड होगा ना, वरना तो कहेगा यार ये क्यों नहीं ले लूं मैं पीतल, सोना क्यों दोनों ले ही चमक रहे लूं हैं, इतना महंगा। दोनों ही तो चमक रहा है। हाँ, तो जब हम लोगों को पास ये बेसिक नॉलेज होती है ना, अभी बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं बनना इसके लिए, लेकिन इतनी नॉलेज हमको है कि भाई पहले तो हम क्यों चूज कर रहे हैं, क्या अंतर है। ये जो बाहर में सस्ते सस्ते एलोवेरा एलोवेरा में अंतर क्या है भाई, इतना सा एक बार सीख लोगे पूरे जिंदगी भर काम आएगा आपको, क्योंकि वो हर बार बदल तो रहा नहीं है। अभी एक चीज और होती है इस एंगल से कि वो तो सस्ता दे रहा है, वहां तो इतने का मिल रहा है, फलाना का मिल रहा है। अभी अभी कंपनी क्या चाहती है, आपको बेनिफिट देना चाहती है। कंपनी क्या चाहती है कि इसके कस्टमर ना सिर्फ हेल्दी बने बल्कि खूब पैसे वाले भी बने। सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट करती है कि अगर अच्छा लग रहा है तो अपने आसपास के लोगों को बताओ, बदले में बहुत बड़ा रिवार्ड देने जाती है। तो जब आप इधर उधर से खरीदते हो तो सबसे पहले तो वो रिवार्ड तो गए आपके, मतलब फॉरएवर का जो प्रोडक्ट है उसमें, मार्केट से जब प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें प्राइस लिखा रहता है ना, प्राइस हाँ। के साथ में उसका कंटेंट क्वांटिटी लिखी रहती है, 200 ग्राम 250 ग्राम, और उसकी पैकिंग हम इतना ही जानते हैं, हमारी आदत है बचपन से हम इतना ही देखते आ रहे हैं। लेकिन फॉरएवर के प्रोडक्ट में एक ऐसी और बड़ी चीज इसके साथ में मिल रही है आपको, जब आप कंपनी से डायरेक्टली खरीद रहे हैं प्रॉपर सिस्टम से, वो है उसमें अपॉर्चुनिटी। आपको बिजनेस पार्टनर बना रही है कंपनी। आप कंज्यूमर, कंपनी से कंज्यूमर बनते ही उसके बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं। आप उस पावर को यूज करो ना करो आपकी मर्जी है, लेकिन वो पावर इतनी बड़ी है कि आपको कोई काम धंधा करने की जरूरत ही नहीं है उसके अलावा, पूरे जीवन में इतना कमा के दे सकती है आपको, अगर उसको यूज करना आप सीख गए तो क्यों ना देखो उसको। और एक चीज में, एक बार क्या हुआ, एक कॉलेज के प्रोफेसर थे, हम लोग काशीपुर में मीटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने ना अमेजन से एक बोतल मंगा करके अपने पास रखी, और उनका प्लान था पूरा आज इसको बताना है कि ये इतना सस्ता वहां पे मिल रहा है और आप इतना महंगा दे रहे हो, कौन खरीदेगा आपसे। तो जैसी मीटिंग शुरू हुई उन्होंने अपना क्वेश्चन पुट अप कर दिया मेरे सामने, कहने लगे भाई ये मैंने बोतल मंगाई है और ये मुझे इतने की पड़ी है, और आप लोग जो देते हैं यहाँ पे कंपनी के प्राइस बताते हैं वो तो 300 रुपये ज्यादा है। तो मैंने भरी मीटिंग में, अब चैलेंज हो गया मेरे साथ में, तो मैंने जेब से निकाला 500 का नोट। मैंने कहा एक बात बताओ, ये नोट मैं मेहनत करके कमा के लाया हूँ, ये वाला मैं मेहनत करता हूँ उसके बदले में मुझे मिला है, और अगर मैं एक राह चलते एक बच्चे के पास से ये नोट को छीन करके ले आया तो देख करके बता पाओगे कि दोनों में क्या अंतर है? एक मैंने पड़ोस के बच्चे का छीन लिया 500 का नोट, और एक मेहनत और करके उसके कमा बाद के लेकर लाया। के आ गया मैं अपने घर, और एक मैं अपनी मेहनत करके, भाई मेरी सैलरी का है या मेरी कमाई का है वो लेकर के आपको दोनों नोट में देख के अंतर समझ में आएगा? तो क्या वो दोनों 500 के नोट में कोई अंतर नहीं है आपकी नजर में? मैंने उनसे प्रश्न करा, सवाल ही जवाब है ना।
मैंने प्रश्न किया कि मैंने कहा अब आप बताओ मुझे कि इन दोनों नोटों में कोई अंतर है आपकी नजर में कि नहीं है, या दोनों चलेगा आपको? छीन के लाया हुआ 500 का नोट और मेहनत करके कमाई के लेके आया हुआ 500 का नोट आके आपकी नजर में बराबर है? तो कहने लगे नहीं, दिखने में तो बिल्कुल एक सा है। कहने लगे नहीं, वो बेईमानी का है। मैंने कहा जी बिल्कुल। होता क्या है, देखो अभी मैंने उनको और एक्सप्लेन किया। मैंने कहा ये जो हमारा बॉडी है ना, जिसके लिए हम एलोवेरा यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम एलोवेरा यूज? क्योंकि हम हेल्दी रहना चाहते हैं, ना हो जाए। डिजीज क्या होती है? फिर पूछा मैंने डिजीज क्या होती है? कहने लगे कोई तकलीफ हो जाती है। मैंने कहा कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ और कुछ नहीं होता। हमारे शरीर में एक सिस्टम है, उसको फॉलो कर रहे हैं। आंख का काम है ईमानदारी से देखने का, और सारी जो इमेज बन रही है उसे प्रोसेस करने का, वो कर रही है ईमानदारी से। लीवर का काम है बाइल जूस बनाना, ईमानदारी से अपना काम कर रहा है ना। स्टोमक का काम है एसिड बनाना, ईमानदारी से कर रहा है। किडनी का काम है फिल्टर करना, छानना, ईमानदारी से कर रहा है। जो जो सिस्टम में ईमानदारी से काम कर रहा है, अगर सारा सिस्टम, हर ऑर्गन, हर टिश्यू, हर सेल ईमानदारी से काम कर रही है, तो आप हेल्दी हो। अगर किसी ने बेईमानी करी, वो सिस्टम पे काम नहीं कर रहा, उसने कहा नहीं यार मैं शॉर्टकट करूंगा, मैं क्यों बाइल जूस बनाऊं, अरे कर तो नहीं, अगल बगल के काम छोड़ो, सीधा सीधा निकाल दो इसको बाईपास, क्या फर्क पड़ना है। उसी को बीमारी कहते हैं। डिसीज मतलब जो सिस्टम सिंपली चल रहा था, ईमानदारी से चल रहा था, उसमें कुछ लोग बेईमानी करने लग गए। अभी ज्यादा बेईमानी होती तो वही कैंसर कहलाती है। सिस्टम पे नहीं चल रहा, आपके बॉडी के अंदर कोई पार्ट सिस्टम पे नहीं चल रहा, अपना काम नहीं कर रहा ईमानदारी से, वही तो बीमारी होती है। वही डिश है। अब आप चाहते हो कि आपके बॉडी का सिस्टम तो ईमानदारी से चले, लीवर भी अपना काम ईमानदारी से करे, हार्ट भी अपना काम ईमानदारी से करे, बट आप मत करो ईमानदारी से। आप कोई सिस्टम फॉलो मत करो। कंपनी समझा रही कि भैया ये सिस्टम है, प्रोडक्ट डायरेक्टली यहाँ से खरीदो, वो बेईमानी वाला काम मत खरीदो, कुछ भी हो सकता है उसमें। कि नहीं मेरे तो 200 रुपए बच रहे हैं, भले ही आपका 500 का नुकसान हो जाए, 5,000 का नुकसान हो जाए, लेकिन 200 रुपए बचाने के चक्कर में आप वो सिस्टम में जाना चाहते हो। अब आप सारा सिस्टम तोड़ना चाहते हो और अपनी बॉडी के सिस्टम चाहते हो कि सारे ऑर्गन सिस्टम को माने, ऐसा संभव है क्या? और मैंने चैलेंज किया, मैंने कहा पियो ये सस्ता वाला लग लेकर के। मैंने कहा अगर आपके बॉडी में ईमानदारी से काम करना आ गया आपके ऑर्गन को, तब कहना बीमारी नहीं जाएगी। सस्ता पियोगे, सस्ते के चक्कर में आपके 200 रुपए बचेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। आपकी पूरी बॉडी वही करेगी जो आप कर रहे हो। बेईमानी कर रहे हो, सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हो, आपका कोई ऑर्गन सिस्टम फॉलो नहीं करेगा। मैंने कहा क्या फायदा प्रोडक्ट लिएगा, जिस पर्पज से आप लेना चाहते हो वो सॉल्व ही नहीं होगा। और मेरे कई क्लाइंटों के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने साल साल भर तक अजमा के लौट करके सिस्टम से महंगा लिया है। ये फैक्ट है, ये चीज को हम एक नजर में देखते नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। और एक कैलकुलेशन और बताता था मैं उनको, मैं कहता था यार मान लो आपने 300 रुपए एक बोतल में बचा बचा लिए, मान लिया चलो 300 रुपए एक बोतल में बचा लिए। आप एक महीने में 3 बोतल पीते हैं, तो 1,000 रुपए एक महीने में बचा लिया आपने। और एक साल में तुमने 12 महीने होते हैं, तो 12,000 रुपए बचा लिए। 12 दिन। और 10 साल में आपने कितने बचा लिए? 1,20,000 बचा लिए। अगर बेईमानी का सिस्टम भी करा आपने, अपने आप को बहुत सयाना समझा कि यार मैं तो बहुत चालाक हूं, मैं तो बिल्कुल 300 रुपए बचा दूंगा, तो आपने पूरे 10 साल लगातार 3 एलोवेरा हर महीने पिए, तब जाके केवल 1,20,000 रुपए बचाए। और अगर आप सिस्टम में होते, लगातार 10 साल एलोवेरा पी करके बता रहे होते ना लोगों को, कम से कम 1,20,00,000 रुपए कमा लिए होते। ये देखो मैंने दिखाया, मैंने कहा ये है, कंपनी इतना देना चाहती है और आप वहां पे 1,20,000 बचाने के चक्कर में हो 10 साल में। मैंने कहा बता कौन बड़ा मूर्ख है। तो सरल चीज को नाक ऐसे पकड़ी जा सकती है, कंपनी पूरी दुनिया पकड़ रही है ऐसे करके और बढ़ रहे हैं आगे। पैसे के लिए तो सारा काम हो रहा है। कंपनी कह रही है भाई खूब पैसा कमाओ यहाँ से, आपने हेल्प करनी है दूसरे की, अपना फायदा मत देखो, दूसरों का फायदा देखो। ये सिस्टम थोड़ा ना नेटवर्क मार्केटिंग का, दूसरों को हेल्प करने का है। जैसे मैं कहानी सुनाता हूँ ना कि देवताओं की और असुरों की पार्टी करी भगवान ने, कहने लगे दोनों आ जाओ।
दी और फन पार्टी, हाथ में दोनों के फंटियां बांध दी, हाथ सीधे रहेंगे, अच्छा। मुड़ेंगे नहीं। अब दुनिया भर के व्यंजन रखे हुए हैं, ड्रिंक्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, अब खाना है उसको। तो पहला सीन दिखाया उन्होंने, देखो असुर कैसे खाते हैं, तो वो पकड़ के उछाल रहे, हाथ तो मुड़ नहीं सकता मुंह में, ऐसे उछाला उन्होंने और ऐसे करके कैच किया, जिसके मुंह में आया, कोई बड़ा एक्सपर्ट था तो 10 बार उछाला तो 5 बार मुंह में घुसा, और जो बेचारा एक्सपर्ट नहीं था उसका 1-2 बार ही घुसा, बाकी सब कपड़ों में गिरा। और कई सयाने ऐसे थे कि उछाल कोई दूसरा रहा है, लपक धक्का मार करके अपना लपक ले रहे, वो बेचारा जैसे ही उठा रहा उसके हाथ से छीन ले रहे। तो मतलब पेट में कम गया और कपड़ों में और जमीन में ज्यादा फैला। अभी दूसरी तरफ देखा उन्होंने, क्या चलो देवता क्या कर रहे हैं हम दिखाते हैं, तो वहां पे क्या कर रहे थे, 2 हाथ से एक दूसरे को खिला रहे थे सब। तो एक मुंह खाने वाला, 2 हाथ, हजारों हाथ खिलाने वाले, सब एक दूसरे को खिला रहे, कमी नहीं पड़ रही, एक रत्ती बर्बाद नहीं हुआ और सब तृप्त हो गए। तो नेटवर्क मार्केटिंग है, दूसरों की हेल्प करो और दूसरे हाथ आपके हेल्प करेंगे। 2 हाथों से आपने खिलाना है और हजारों हाथ आपको खिलाने के लिए आने वाले हैं। और हकीकत में हम लोगों की जो प्रैक्टिस है वो ये है, पहली वाली। अभी जो लोगों को हम गाली देते हैं ना, बेईमान है, ये घूसखोर है, ये क्या कर रहे हैं, दूसरों को धक्का दे करके खुद लपक जा रहे हैं। और जो मेहनत करा रहे हैं हम बच्चों को, पढ़ पढ़ के एक्सपर्ट बन, 10 बार उछाल और कम से कम 8 बार मुंह में जाना चाहिए, 80%। वो है मेहनत का काम, एक्सपर्ट फिर भी पूरा नहीं पड़ता। कितनी बार उछालेगा, कि कई लोगों का ऐसा होता है, उछालते हैं कोई दूसरा धक्का मार करके छीन ले जाता है, पूरी जीवन ऐसी कट जाता है। तो ये समझना है कि भैया ये दूसरों की हेल्प करने का काम है, और यहाँ पे ज्यादा आप बना सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग में, जितना आप कोई नौकरी करके, छोटा मोटा अकेले काम धंधा करके कभी नहीं बना सकते। आपके फायदे के लिए इंडस्ट्री आई है, ये 21वीं सदी का बिजनेस है। आपको 21वीं सदी के जो खर्चे हैं ना, वो नौकरी करके, पुराने जमाने के काम धंधे करके नहीं पूरे होने। बड़ी गाड़ी, बढ़िया सा मकान, अच्छी चैरिटी, कुछ बड़ा करना नहीं हो पाएगा, अपना ही पूरा नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े आईएएस भी घूस खाते हैं क्योंकि पूरा नहीं हो पाता उनका अपनी सैलरी से। फॉरएवर वाला जो है ना बंदा, वो सक्सेसफुल है तो वो बिंदास जीवन जी रहा है, दुनिया में मौज भी कर रहा है, पैसा भी कमा रहा है और खुश भी है, और उसकी वजह से लोगों का भला भी हो रहा है। तो ये राइट सिस्टम में आने की बात है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हमको जितने भी डाउट्स हैं ना लोगों के, वो पुराने सिस्टम पे, वो मैं, मेरा भला कैसे होगा, इस पे क्वेश्चन है। हमने उसको ये पिक्चर दिखानी है कि भाई तुम्हारा भला क्या है। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर है ना, ये कंबाइंड है, पूरी एक फैमिली की तरह काम करती है, टीम की तरह काम करती है। आपकी वजह से जैसे भला होना शुरू होगा तो आपका उससे भी ज्यादा भला होगा। आपकी वजह से कितनों का भला हो सकता है, इस एंगल से सोचो आप, और राइट सिस्टम कमाल। में। जी। आपने सर कमाल का एग्जाम्पल और कमाल का आंसर आज आपने दिए हैं। बहुत सारे लोगों को तो मतलब पूरा उन लोगों का ये क्लियर हो गया, खुद का भी क्लियर हो गया और उन लोगों का माइंड भी क्लियर हो गया कि आगे से अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उनको मैं कैसे करके संभालूं। और आपने बहुत अच्छा एक चीज बताया कि अगर हम लोगों ने कंपनी के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में, अगर हम लोगों ने इसके बारे में नॉलेज ले लिया, सारा का सारा ऑब्जेक्शन उसी के अंदर पे छुपा है। मतलब जब हम लोग डरते हैं, डरने का मतलब है कि उस क्वेश्चंस का आंसर मेरे पास नहीं है। जैसे होता था, हम लोग एग्जाम देने जाते थे, पढ़ाई अच्छे से नहीं किया तो डर लगता था कि कॉमन क्वेश्चंस आएगा या नहीं आएगा, वो वाला क्वेश्चंस का तो आंसर मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर मैं पढ़ के जाता हूँ और वहां पे क्वेश्चंस देखता हूँ कि जो मैंने पढ़ा उसी से आया, तो हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाते थे कि आज तो एकदम मतलब पेपर पे पेपर लिख के दे दूंगा। तो नॉलेज नॉलेज किसी का अगर अंदर है, भले प्रोडक्ट का प्राइस, जैसे आपने बताया कि प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा क्यों है, उसके ऊपर हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट कितने दिन में काम करेगा, कैसे काम करेगा, या बाकी जो जितना सारा सवाल है, वो सारा का सारा नॉलेज के अंदर ही छुपा हुआ है। तो आखिल सर, तो ये जो आंसर और जो एग्जाम्पल दिया आखिल सर खिलाने वाला हाथ लंबा करके, वो तो सबको बहुत पसंद आ गया। तो और ये अच्छा आखिल। एक चीज और ऐड करूंगा मैं यहाँ पे, ये जो ना हाँ प्राइस सर। ज्यादा है ना, हाँ सर। करने का मजा ही तब है। मतलब अगर ये प्राइस कम होता है ना, तो फिर मजा नहीं आता काम करने में, फिर तो ऑर्डिनरी हो जाती चीज।
यार एक दुनिया की टॉप में काम, मतलब हम लोग इतने तड़ी से बोलते हैं इससे महंगा टूथपेस्ट तुम्हारे पास देखा कभी? मतलब हीरे जवाहरात का काम कर रहे हो तो एक सेठ के पास भी जाते हैं ना हम लोग, पूरे शहर का जो सबसे बड़ा सेठ है, जिसने इतनी मोटी सोने की जंजीर पहनी हुई है गले में, उसको उसके भी पास ही बोलते हैं भाई जाना है। टूथपेस्ट कौन सा करते हैं, 750 रुपये वाला मैं करता हूँ। तो आग लगाने का काम है ये अच्छी बात है। मतलब हम लोग अगर महंगे प्रोडक्ट पे काम करते हैं ना, जो मार्केट से थोड़ा ऊपर है, आईफोन जेब में रखना शान समझता है जनरल इंसान। क्यों? मतलब बाकी फोन को जेब में घुसेड़े रहेगा, आईफोन को हाथ में पकड़े रहेगा, कि वो भी ऐसे कि इसका लोगो दिखता रहेगी आईफोन है ना? क्यों खास करके क्यों कैमरा। क्योंकि महंगा है। हाँ, क्योंकि महंगा है। महंगी चीज की प्रति तो दौड़ लग रही है, आदमी ज्यादा पैसा क्यों कमाना चाहता है? वही तो सच बात है। क्यों कमाना चाहता है? मैं लोगों से पूछता हूँ भाई भाई, वो कहते हैं ना प्रोडक्ट महंगा है, मैं पूछता हूँ उनसे भी, अच्छा ये बात बताओ, सारी दुनिया ज्यादा पैसा क्यों कमाना चाहती है? क्यों भाग रही है? क्यों अपने बच्चों को मेहनत करा रहे हो आप पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी, क्या मतलब है? एक ही कारण है ना, कि अच्छी जगह जाएगा तो ज्यादा पैसा कमाएगा, क्योंकि हर बढ़िया चीज महंगी आती है, आपको पता है। आपको पता है, आप दौड़ भी इसलिए रहे हो, आप अपनी नौकरी भी इसलिए कर रहे हो, आप अपने बच्चों को इतनी मेहनत से पढ़ा भी इसलिए रहे हो, क्योंकि अच्छी जगह लगेगा, कमाई अच्छी होगी, तो इसकी अच्छी महंगी महंगी चीजें खरीदेगा, तो अच्छी गाड़ी भी महंगी आती है, अच्छा मकान भी महंगा आता है, अच्छी एजुकेशन भी महंगी आती है, सब पता है आपको। लेकिन शरीर के बारे में, अच्छी चीज के बारे में किसी ने बताया नहीं ना, मार्केट में है नहीं, तो इसको भी समझना है। तो ये तो अच्छी बात है, आसान है इसमें काम करना। एक महंगे प्रोडक्ट को बताना ना ज्यादा आसान है, क्योंकि खाली महंगा नहीं है वो, एस्टेब्लिश्ड महंगा है। मतलब पिछले 45 सालों से वो राज कर रहा है पूरी दुनिया में, जिसके भी जीवन में जाता है वहां रिजल्ट देता है, तो इसलिए बढ़िया है, इसलिए महंगा है। और सारी दुनिया बढ़िया की तरफ भाग रही है। हर कोई चाहता है कि मेरे पास बढ़िया मोबाइल हो, बढ़िया गाड़ी हो, इसलिए तो मेहनत कर रहे हैं। तो बस इतनी सी बात बतानी है। तो ये तो ठीक ही है। फिर और एक मेरा सवाल था कि जैसे और दो सवाल है एक्चुअली, क्योंकि टाइम हम लोगों का शॉर्ट है। क्वेश्चंस तो बहुत सारा मैं आपके लिए तो बना के रखता हूँ, मतलब ताकि नॉलेज सबका बढ़े। सर, नेटवर्क मार्केटिंग अगर कोई ज्वाइन करता है तो इसमें काम में स्पीड लाना, मतलब तेजी से काम करना कितना इम्पोर्टेंट है इसमें? आ, देखो शुरू में 1 महीना 2 महीना 3 महीना अगर ना भी हो स्पीड, कोई बात नहीं है, क्योंकि शुरू में अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए भाई, क्या काम कर रहे हो आप, आपके प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो भी बेसिक लोगों को बताने जा रहे हो ना, जब तक आपके अंदर भरा नहीं, जब तक आपके अंदर इतना भरना है कि छलकने लगे, प्रोडक्ट के प्रति एक जो बेनिफिट है वो छलकने लगे, है ना? आप डाउट जितने हैं सब खत्म हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि फॉरएवर के प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान, सारी चीजें कितनी बढ़िया है। अब आ जाओ सीधे सीधे लोगों के बीच में, जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे और उनकी अपनी जो ये छलक रहा है ना, इसको आप बताना शुरू करोगे। जो प्रोडक्ट को सुनना चाहेगा उसको प्रोडक्ट बताओ, जो बिजनेस को बता चाहना सुनेगा बिजनेस को बताओ। तो स्पीड इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि शुरू के जो प्रमोशन होता है ना, सुपरवाइजर, वो आपके स्पीड पे ही डिपेंड करता है। अगर आपकी स्पीड जो है थोड़ा स्लो है, तो वो सुपरवाइजर नहीं बन पाओगे आप। अब बन भी जाओगे किसी झटके में तो मेंटेन नहीं रहोगे। जैसे हवाई जहाज होता है ना, हवाई जहाज रनवे पे दौड़ता है, उसको हवा में उठना है। अब रनवे में पे एक सर्टेन स्पीड नहीं आएगी ना उसमें, तो वो ऊपर नहीं उठ पाएगा। एक बार ऊपर उठ गया फिर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रनवे से पूरी एयर में सेफली पहुंचने के लिए एक जो सर्टेन स्पीड होती है ना, वो वो तो लेना आपकी ही होनी चाहिए। पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इसमें बहुत फटाफट दिखाता हूँ आपको, हालांकि मेरे पास इसका बड़ा सॉलिड आंसर है, क्योंकि ये जो है ना, ये पुरानी फाइल है मेरी। इसमें ये दिख रहा है, हाँ, मार्केटिंग प्लान। तो इसमें मैं क्या करता था, ये पहला सुपरवाइजर है, ये जब असिस्टेंट सुपरवाइजर बनता है ना, तो बहुत सारे लोगों को बताना शुरू करना, ये बता रखा है इसमें। और फिर मैं क्या दिखाता था, ये यहाँ पे, ये मेरे स्टेटमेंट है, तो मैं ये स्टेटमेंट दिखाता था उनको, लोगों को,
ये अप्रैल 2007 का है। मैं ऐसे ही समझ लो आप, इसमें एक ही लाइन है, एक व्यक्ति ने ज्वाइन कर रखा है, उसका देखा होगा स्टेटमेंट आपने, उसका सीसी कितना है, कितना परचेज किया। फिर मैं ये दूसरे महीने का दिखाता था, इसमें 3-4 लोग हो गए। इसमें लक्ष्मण सिंह खड़ायत जी का भी नाम है, वर्मा जी का नाम, आरपी वर्मा जी का है। फिर तीसरे महीने का, चौथे महीने का, ऐसे करके मैं दिखाता था। और ऐसे करके इसमें मैंने जब ये सुपरवाइजर बना है ना, ये करते करते ये 4-5 महीने बाद पूरा लगातार रखा हुआ है। और उसके बाद जब ये सुपरवाइजर बना है, तो ये जो स्टेटमेंट इतने लाइन हो गए, इतने लोग हो गए, तो इसमें मैं दिखाता था कि ये यहाँ पे मैं भी काम कर रहा हूँ। मैंने देखो हर महीने 2-2 सीसी कराया लोगों का। यहाँ पे मैंने भी 2 सीसी कराया, मेरे नीचे भी लोग 2 सीसी करा रहे हैं। एक 2 सीसी, दूसरा 2 सीसी, तीसरा 2 सीसी, चौथा 2 सीसी, पांचवा 2 सीसी, 5 2 सीसी मेरे टीम में हुए हैं। तो मेरा जो सीसी हो गया 15.76 सीसी हो गया। और कम से कम इसमें 4, 8, 16, 20, 25 लोगों की परचेज है, 20-25 ऑर्डर है। और फिर जैसे ही अगले महीने फिर यही चीज रिपीट करी, थोड़ा और बड़ा, यानी यहाँ पे हुआ 16 सीसी का बिजनेस। और यहाँ पर भी 1 2 सीसी, 2 2 3 2 सीसी, 4 2 सीसी, 5 2 सीसी, 5 2 सीसी पहले महीने हुए, 5 2 सीसी दूसरे महीने हुए। तो यहाँ पे नीचे लिखा है, यू हैव अचीव द लेवल ऑफ सुपरवाइजर। तो स्पीड इसलिए जरूरी है। शुरू में आप जितने ज्यादा लोगों के यूजर बनाओगे, 2 सीसी का कंज्यूमर को भी 2 सीसी कराओ, उसको सस्ते हो जाएंगे प्रोडक्ट। हाँ। काम करने वाले को भी 2 सीसी कराओ, जितने ज्यादा 2 सीसी कराओगे ना, तो वो एक आपको भी दिखता है और आपके नीचे वाला भी उसको डुप्लीकेट करता है। तो जहां आपके 4-5 लोगों के, आपकी टीम में 4-5 लोगों, 5 लोगों, अभी तो क्या और आसान हो गया, आपने एक ही महीने में 4 लोगों के 2 सीसी करे, थोड़ा बहुत आपका काम हुआ, 10 सीसी में तो सुपरवाइजर बन जाओगे आप। एक ही महीने में 10 सीसी होगा तो भी सुपरवाइजर बन जा रहे हो आप। इंडिया में आपके इंडियन एफबीओ के लिए इतनी फैसिलिटी कर दी फॉरएवर ने। तो ये मोमेंटम को दिखाना है। मैंने पूरा ये जो है इसमें मैनेजर तक बना के पूरे स्टेटमेंट से समझाता था मैं मार्केटिंग प्लान को, तो वो भी मैंने आज सामने रखा हुआ है। और इसलिए स्पीड जरूरी है। हवाई जहाज का मैंने उदाहरण दे दिया ना। तो 2 सीसी कराना सीखना है आपने, कंज्यूमर को भी और जो काम करने वाले हैं उनको। उनको भी, दोनों को। तो ये तो आपने बहुत अच्छा करके आपने बता दिए हैं, और साथ में आपने मोमेंटम भी बता दिया है कि मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक महीना मेरा अच्छा हो गया, 2-3 लोगों का 2 सीसी या 4 लोगों का, लेकिन दूसरे महीना उसको बरकरार रखना, वो चेक अमाउंट को बरकरार रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हाँ, ये एक्टिविटी को मैंने भी। जैसे जनवरी में हुआ था, फिर मैं फरवरी का भी स्टेटमेंट रखता था कि देखो फरवरी में फिर बढ़ के ये पहुंच गया, एक ही महीने में 26 सीसी पहुंच गया। फिर मार्च में एक ही महीने में 22 सीसी हो रहा है। फिर अप्रैल में फिर यही हो रहा है। तो ये लगातार हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक महीने सुपरवाइजर बने और अगले महीने फिर डाउन आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर, और एक सवाल, आज 10 बज गए ऑलरेडी। एक सवाल है जो मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर पे थोड़ा सा एक आइडिया, आपका जो व्यू है वो रखे, कि जब हम लोग आते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग नॉलेज ले रहे हैं, जैसे ट्रेनिंग हो गया या अपलाइन के साथ बैठना हो गया। ठीक है, तो नॉलेज के ऊपर पे फोकस करते हैं, कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो जाता है। लेकिन अगर हम लोगों को ये बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो एक्टिविटी तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ प्रोडक्टिविटी, मतलब जो एक्चुअली काउंट होता है हम लोगों का बिजनेस बढ़ाने में। तो बहुत सारा टाइम पे क्या होता है ना, लोगों को ये प्रोडक्टिविटी और एक्टिविटी के बीच में फर्क, मतलब खुद को आइडिया नहीं होता है कि क्या अलग करना है, और उसकी वजह से थोड़ा पीछे भी पड़ जाता है। तो हम लोग काम कैसे करें कि हम लोगों का नॉलेज भी बढ़े, साथ में हम लोगों का प्रोडक्टिव भी हो, ताकि मेरा बिजनेस भी धीरे धीरे ग्रो करे। तो ये प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा आप इसके ऊपर पे क्लियरिटी दे देंगे आपके हिसाब से, तो बहुत ही अच्छा बाकी लोगों को सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। इसमें क्या है कि आप सबसे पहले तो जितने लोग भी काम करना चाहते हैं ना, आप लोग सेलेक्ट करो, क्योंकि फॉरएवर में बहुत बड़ा फील्ड है। एलो ड्रिंक्स भी हैं, जॉइंट केयर भी है, हार्ट केयर भी है, वेट मैनेजमेंट भी है, स्किन केयर भी है, पर्सनल केयर भी है। इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप अगर जनरल वे में सबको प्रमोट करोगे तो कुछ भी नहीं होगा।
तो आपने तय करना है कि भैया कौन से प्रोडक्ट आप यूज करोगे और कौन से प्रोडक्ट को आप शेयर करोगे, अपनी तरफ से शुरुआत करोगे। बाकी तो उसकी मर्जी कौन सा सेलेक्ट करो अलग है, बट आपको एक सेगमेंट आपको चुनना है शुरू में। उसमें आपको इतनी नॉलेज बढ़ानी है कि नॉलेज इतनी बढ़ानी है कि आपके मन अंदर से छलकने लगे। मतलब जैसे एक गिलास में आपने पानी भरना है ना, इतना भरना है कि वो गिरने लगे बाहर को। कितनी नॉलेज लेनी है कि छलकने लगे। मतलब छलकने का क्या होगा, आप बताए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आपने इतनी अंदर डाल रखी ना कुछ बातें। स्किन केयर में आपको पता है कि यार ये स्किन अंदर से बनती है, 28 दिन में ऊपर आती है। अब आपका अंदर से बेचैन होगा, यार किसको बताऊं किसको बताऊं। जो भी दिखेगा ना, ये तेरी झाइयां इसलिए हो रही है ना क्योंकि तू इसको केयर नहीं करता। ये सनबर्न है ना, ये डैमेज करता है, उससे होता है। आपकी नॉलेज होगी तो छलकेगी, आप लोगों को बताओगे और बढ़िया बातें बताओगे तो लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे, है ना। तो नॉलेज उतनी है जरूर चाहिए कि आपके अंदर से छलकने लगे। और जब आप लोगों को बताते हो एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे आप बताते हो ना, क्योंकि उसमें आपने एक्सपर्टाइज ले ली, आपके पास खुले हुए क्रीम है उससे रिलेटेड, जो भी प्रोडक्ट है। मैं स्किन केयर का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो स्किन केयर से रिलेटेड आपके पास स्क्रब खुला हुआ है, आपके पास सनस्क्रीन खुला हुआ है, एलोवेरा जेली है, एलो प्रोपोलिस है, आप यूज कर रहे हो, आपके पास खुले हुए भी हैं, एलो लिक्विड सोप है खुला हुआ है। अब आप उसको एक्सपीरियंस भी करा रहे हो, खाली हवा में बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप एक कंज्यूमर हो, खाली सेल्समैन नहीं हो। तो कह रहे हो मैं यूज कर रहा हूँ यार, मेरे को देख के, मेरी स्किन देख, अपनी स्किन। हमारे खड़ाए सर हैं, ऐसे दिखाते हैं, मेरी उम्र 60 साल 62 साल, मेरी स्किन देख, अपनी दिखा। तो यहां पर आदमी, मैं भी करके देखता हूँ। तो प्रोडक्ट यूज करेगा जब ना वो व्यक्ति, हमने बिजनेस कराना है अभी भले ही वो 2 सीसी करे, लेकिन उसका कौन सा पार्ट वो यूज करेगा, या वो एलोवेरा ड्रिंक्स और न्यूट्रिशन यूज करेगा, या वो वेट मैनेजमेंट यूज करेगा, उसको हमने यूजर जरूर बनाना है। तो जैसे हमारे लोग यूजर बनेंगे, चाहे वो बिजनेस वाले हों, चाहे हमारे कांटेक्ट में जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो हों, अगर वो यूजर बनेंगे ना, तो वो ये यूजर भी हो सकता है कल बिजनेसमैन बन जाए बड़ी बढ़िया। और जो बिजनेसमैन ऑलरेडी हैं तो वो भी काम आसानी से कर पाएंगे अपने आगे को। तो एक्टिविटी हमने, भाई एक्टिविटी तो क्या है, हमने रोज लोगों से कांटेक्ट करना है, उनको बताना है, और प्रोडक्ट के बारे में बताना है, और इसके क्या कहते हैं बिजनेस के बारे में बताना है। बट आप, आपके साथ जो हो रहा है, अपनी स्टोरी को शामिल करते हुए और उसको एक पर्टिकुलर फोकस करते हुए, एक पर्टिकुलर साइड में उसके इंटरेस्ट को लेकर के और अपने इंटरेस्ट को लेकर के, उसको अगर आप फोकस करते हुए करोगे तो ऑर्डर्स आएंगे। ऑर्डर जरूर हैं आना। तो प्रोडक्टिविटी वही है, वो प्रोडक्ट यूज करेगा ना तो 4 लोगों को और भी बताएगा, उसको बेनिफिट होगा, वो अपने आगे बताएगा। तो वहां पे फॉलो अप आप देंगे तो प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी। तो दिस इज द ओनली वे, मुझे जहां तक लगता है। यस सर, थैंक यू सर। और यही है मतलब प्रोडक्टिविटी, मतलब जो काम करके अल्टीमेटली मैं अगर टाइम लगा रहा हूँ फॉर के पीछे, टाइम दे रहा हूँ, या अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो उनके एगेंस्ट पे मुझे क्या क्या हो रहा है, मेरा बिजनेस कितना बढ़ रहा है, मेरा पैसा कितना आ रहा है, या मेरा टीम कितना बढ़ रहा है, ये कैलकुलेटिव, यही प्रोडक्टिविटी है। तो ऐसा जैसे अखिल सर ने बताया कि पूरा प्रिपरेशन का था, अगर मैं मेरा सेगमेंट को हिसाब करके मैं अगर प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो 1 महीने में मैंने कितना रिक्रूटमेंट किया, कितना उसके अंदर पे कंज्यूमर, मेरा कस्टमर कितना बढ़ गया, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर पिछले महीने कितना था, इस महीने मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कितना बढ़ गया, तो मैं मेरे लक्ष्य की तरफ पे और कितना कदम आगे चला गया। ये टोटल अगर हम लोग लाइक थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, जब कोई छोटा मोटा जो दुकानदार होता है ना, उन लोगों का कोई ऐसा गोल होता नहीं है कि मेरे बिजनेस को मैं इतना दूर तक लेके जाऊं। लेकिन कोई अगर जेन्युइन बिजनेसमैन है, कोई अच्छा बिजनेसमैन, तो उनका हमेशा टारगेट होता है कि मैं इस साल से अगला साल मैं इतना करोड़ का बिजनेस ज्यादा करूंगा। मैं और 3 जगह पे, नया नया जगह पे मैं मेरा कपड़ा को मैं मतलब उसका जो भी प्रोडक्ट है और भी ज्यादा सप्लाई उसका बढ़ाएगा या कुछ भी। तो ये जो चीज करना होता है उनका, जब वो काम होता है उसी से उनका प्रोडक्टिविटी भी धीरे धीरे ग्रो भी करता है। और तो नेटवर्क आज से मार्केटिंग में बहुत अभिजीत जी बड़ा जरूरी है कि हम लोग प्रोडक्ट को यूज जरूर करवाएं। प्रोडक्टिविटी खाली 2 सीसी परचेज करके नहीं होती। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आप परचेज कर लो, बस 2 सीसी कर लो, आपको इसके आगे पैसा आएगा, और वो 2 सीसी का प्रोडक्ट परचेज कर लेता है बट खुद भी कुछ यूज नहीं करता। तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्ट वो नहीं है जो खरीद के आपकी शेल्फ में पड़े हैं। ये सर प्रोडक्टिविटी आपने वो है जो प्रोडक्ट
परचेज होकर के किसी के पेट में घुस गए, यूज हो गए। वो स्टॉक अब होके कहीं पे स्टॉक सजा जो है हुआ में ना, आ रहा है। प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये किसी दिन खुद के ऊपर गिर करके दबा देंगे। जो बहुत सारे लोग जो है ना, जो लोग आपने शुरू में बोला था कि छोड़ दे, कई लोग छोड़ के जाते हैं, कई किसी लेवल पे जाके छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं हमने भी फॉरएवर किया था। तो ये सब यही वाले लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्टिविटी को, परचेज को प्रोडक्टिविटी समझ लिया। उन्होंने बल्क परचेज करी, उसने परचेज करी, उसने परचेज, पर यूजर ना वो खुद थे, ना उनको कभी ब्राइट टूथ जेल पे लगा बना, क्योंकि यूजर बने ही नहीं वो, ना वो किसी को बनाना आया। तो लोग यूज ही नहीं करे, तो एक एक साथ प्रोडक्ट परचेज भी हो गया तो वो खड़ा हो गया वो, और सबका सरदर्द हो गया क्योंकि उसके यूजर ही नहीं थे। एकदम तो सही हमने बात। बिजनेसमैन को भी यूजर बनाना है, और यूजर तो यूजर होंगे ही होंगे। ठीक है अगर सर, थैंक यू। और आज ऑलरेडी 1 आवर्स मोर देन ये सेशन चल रहा है, तो हम लोग तो अखिल सर को छोड़ेंगे नहीं। एपिसोड 3, एपिसोड 4, एपिसोड 5 अखिल ज्योति वर्मा सीरीज बोल के निकलेगा, जैसे करके टीवी पे हम लोगों का सीरीज आता है, तो सर का भी सीरीज निकलेगा। इसके बाद वाला जो सेशन होगा ना, पहले से बता दे रहा हूँ, अखिल सर के साथ वो रहेगा टोटली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर पे, या कोई भी डाउट क्लियरेंस के ऊपर पे। तो हम लोगों का वो जगह टोटली कैसे क्लियर होता है, अखिल सर उनका टोटली गाइडेंस, मैं जैसे जैसे उनको बताऊंगा जो जो सिचुएशंस प्रैक्टिकली उनके लाइफ में कौन कौन सा आया था, और उन्होंने प्रैक्टिकली, एक होता है कि नॉलेज नॉलेज किसी को बांटना, और एक होता है कि खुद के लाइफ में अगर वैसे ही कुछ हुआ है तो उसका स्टोरी बताना। तो हम लोग उनका स्टोरी से भी बहुत सारा चीज सीखेंगे कि बैड सिचुएशंस को हम लोग कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। हाँ, कभी भी अगर नेगेटिव इन्वायरमेंट बन जाता है तो उसको धीरे धीरे हम लोग पॉजिटिव कैसे करते हैं। कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो या किसी का अगर डिमोटिवेशन आ जाए, तो उनको धीरे धीरे फिर से जागरूक कैसे कर सकते हैं। या खुद के अंदर पे भी अगर कभी कभी मोरल डाउन हो जाता है, तो हम लोगों को भी विल पावर को हम लोग फिर से एक बार न्यू करके कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं। बहुत सारा चीज है उनसे सीखने के लिए। तो मैं तो अखिल सर का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और उनको तो मैं खींच खींच के बार बार यही प्रोग्राम पे लेके आऊंगा। तो आज का सेशन यहाँ तक ही अखिल सर, थैंक यू आज के सेशन में टाइम देने के लिए। और बाकी लोगों को भी आपका थैंक भी यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, मैंने टाइम बहुत ज्यादा लिया आपके क्वेश्चन का आंसर देने में, लेकिन क्या था ना, मुझे भी लगा कि कुछ ना चीजों सर, को ना, खाली एक डीपली टाइम डीपली पास की नॉलेज जगह पे तक, हाँ, हम लोगों को छोटे छोटे आंसर दे दें, उससे ज्यादा अच्छा ये है कि उनको टोटल नॉलेज प्रैक्टिकली, मिले। भले ही तीन ही क्वेश्चन के आंसर मिले, लेकिन उनको हर एंगल से बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाई दे कि हाँ सर, उनका, ये उन्होंने करा भी है और ऐसे होता भी है, प्रैक्टिकली यही सही रास्ता भी है कि। और उसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाए उसमें। और ये जो मेरे पास आंसर है ना अभी, ये तो आपने बिल्कुल शुरुआत करी है, और यहाँ से लेके चेयरमैन बोनस तक के अचीवमेंट तक के सारे एक एक चीज पे है इंसेंटिव सारे। तो हम लोग अगर बात करेंगे आने आने वाले समय में, तो एक एक चीज को उस तरीके से एक्सप्लेन करके दिखाएंगे, ताकि आज वो उसकी तैयारी कर सके सही तरीके से। मेहनत थोड़ा ज्यादा लगेगी शुरू में, लेकिन मजा आएगा, करने में भी मजा आएगा। और ये ट्रेनिंग खाली सुनने वाली नहीं होगी, हाँ कुछ लगेगा कि यार ये एप्लीकेबल है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। ठीक है सर। और तो यही मेरा आज का पर्पज रहेगा। ट्रेनिंग थैंक पे यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू अखिल सर। एंड बाकी लोगों को भी थैंक यू। और आप लोगों को नेक्स्ट ट्रेनिंग का शेड्यूल, नेक्स्ट ट्रेनिंग का टॉपिक आप लोगों को एसएमएस पे मिल जाएगा आपका अपलाइन से। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पे। गुड नाइट। गुड नाइट।